हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक। ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और ये स्टार्ट हुई थी 2008 में। इसमें सारे मेडिकल कोर्स करवाए जाते हैं। इसमें नीट, यूजी, पीजी और जितने भी मेडिकल कोर्स हैं, नर्सिंग और फार्मेसी भी इसमें करवाई जाती है। आज हम बात करेंगे बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए इसमें क्या क्या चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो बी फार्मा में एडमिशन के लिए इसमें 12th में हमारे पास पीसीएम होना चाहिए। मतलब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायो। मैथ और बायो में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अब 12th में हमारे 55% मार्क्स होने चाहिए। और जो इसमें इसका एंट्रेंस होता है, यूनिवर्सिटी अपना अलग से एक एंट्रेंस करवाती है। अगर उसमें हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो हमें ये यूनिवर्सिटी आराम से मिल जाती है। और अगर हमारे एंट्रेंस में मार्क्स कम आते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, हमें फिर अदर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है जो इससे एफिलेटेड होते हैं उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी फार्मा जो है वो 4 साल का कोर्स होता है। अगर किसी बच्चे ने 12th के बाद डी फार्मा कर रखी है और वो डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा करना चाहता है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका एडमिशन होगा। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर आप बी फार्मा लीट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग जो है वो भी 4 साल का कोर्स है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है। इसमें मैथ वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। इसमें एससी एसटी वाले बच्चों को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर कोई बच्चा हरियाणा स्टेट से है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी अदर स्टेट के कंपैरिजन में। अगर कोई बच्चा यूपी, बिहार, राजस्थान से है तो उसको बाद में लिया जाएगा। उनको उनको ज़्यादा नंबर चाहिए तभी वो एडमिशन ले सकते हैं। पर अगर कोई होम स्टेट है, उसका हरियाणा ही है और उसका डोमिसाइल हरियाणा का बना हुआ है तो उसको पहले एडमिशन लिया जाएगा। और इसमें अगर बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो एज 17 होनी ज़रूरी है। ठीक है, और अगर हम इसमें सीट की बात करें तो बी फार्मा में इसमें 60 सीट होती है और डी और एम फार्मा में इसमें 10 सीट होती है। एम फार्मा के 2 ही कोर्स अवेलेबल है इसमें। ठीक है, इसमें एमएससी नर्सिंग, एम फार्मा, देखो एमएससी नर्सिंग भी होती है इसमें। एमएससी नर्सिंग के कोर्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये सारे इसमें एमएससी नर्सिंग कोर्स है। अब बात करें एम फार्मा में एम फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। और अगर एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीपेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर कभी सीट वैकेंट रह जाती है तो एक ओपन काउंसलिंग भी होती है, ओपन काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आपको अपनी सारी मार्कशीट लेके जानी है और अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपके एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और वो भी सीट वैकेंट होगी तभी होगा, वरना जीपैट वाले बच्चों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और बी फार्मा में 55% मार्क्स होने चाहिए एम फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से एग्ज़ाम, इसका कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। इसमें सीटी का एग्ज़ाम देना जो होता है और सीटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। उसमें अच्छे अगर नंबर आ गए तभी आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। और इसमें एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए एडमिशन लेने के लिए वो देख लेते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल हरियाणा का ही डोमिसाइल होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री का सर्टिफिकेट, इसमें सारे सर्टिफिकेट चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए जो वो एम फार्मा या एमएससी नर्सिंग वगैरह में एडमिशन लेना चाहता है। अदरवाइज 12th तक की भी मार्कशीट वगैरह चाहिए। और जितनी मार्कशीट है इनकी 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए और ओरिजिनल भी चाहिए, वहाँ पे चेक होगी तभी आपका एडमिशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस कैसे क्या है। तो अगर हम बात करें बी फार्मा की फ़ीस की तो लड़कियों की फ़ीस है 8,730 और लड़कों की फ़ीस है 10,730। ठीक है, गर्ल्स की फ़ीस कितनी है इसमें 8,730 और बॉयज़ की 10,730। ठीक है, अब हम सीट देख लेते हैं कि कौन से कोर्स में कितनी सीट अवेलेबल है। एमबीबीएस में सीट देखें तो 250 सीट अवेलेबल है, एमबीबीएस में सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पर। और बाकी जो जितनी भी सीट है वो ये आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि एमडी रेडियो में थेरेपी में 6 सीट है, एमडी एनाटोमी में 4 सीट है, फोरेंसिक मेडिसिन में 4 सीट है, 5 सीट है। इसमें डीएम कार्डिक एनेस्थोलॉजी में 1 सीट है, डीएम कार्डियोलॉजी में 2 ही सीट है। ठीक है,
न्यूरो सर्जरी में 2 सीट है। अब आएगी बी फार्मा और एम फार्मा का। अगर हम बात करें बी फार्मेसी, इसमें डिप्लोमा इन डेंटल की सीट है 20 और एमपीटी की 11 सीट है। इसमें बी फार्मा की 60 सीट है। और बी फार्मा सेकेंड ईयर में कोई जा रहा है डी फार्मा करने के बाद तो उसकी सिर्फ 60 सीट अवेलेबल है। एम फार्मा में फार्मास्यूटिक्स की 5 सीट है और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की भी 5 सीट है। एम फार्मा में टोटल 10 ही सीट अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा एम फार्मा करना चाहता है तो उसको जीपैट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं होता तो जो पीजीआई से एफिलेटेड जो कॉलेज है हरियाणा स्टेट में ही, उसमें एडमिशन आराम से हो जाएगा। पर बी फार्मा क्लियर होनी चाहिए और उसमें अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। उसकी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस जो एम फार्मा में एडमिशन दिलाते हैं और बी फार्मा के अलग से एडमिशन दिलाते हैं, अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।